हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। सो एक बार फिर से आपके सामने हम प्रेजेंट हैं एक नया बर्निंग इशू लेकर, और आज हम आपसे बात करेंगे बैंक मर्जर के बारे में। बैंक मर्जर को लेकर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, जिसके बारे में आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है पंकज चौधरी जी, इनसे क्वेश्चन पूछा गया वेदर द मर्जर ऑफ अ पब्लिक सेक्टर बैंक इज बीइंग कंसीडर्ड और नॉट, और इन्होंने एक वर्ड में अपना आंसर दिया, दैट इज नो सर। मतलब जो पब्लिक सेक्टर बैंक के मर्ज होने की न्यूज आ रही थी उस पर इन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया है कि अभी फिलहाल पब्लिक सेक्टर बैंक में किसी भी तरीके का मर्जर नहीं होने जा रहा है। द गवर्नमेंट इज नॉट कंसीडरिंग मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। राज्यसभा में इस क्वेश्चन के रिटन रिप्लाई में इन्होंने बताया कि हमारी गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक के फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स इन्होंने इनिशिएट किए थे, और अभी जो बैंक्स हैं उनमें हमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि बैंकिंग सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं, है ना। बैंक में जो रिस्क होते हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट को क्रिएट किया गया, चेक्स एंड कंट्रोल्स को इंस्टीट्यूट किया गया, बहुत सारी चीजें की गई। और इन्होंने ये भी बताया कि पोस्ट मर्जर के बाद जो बैंक्स हैं उन्होंने अपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में, अपने ग्रॉस एनपीए में, हर जगह इन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाया है। तो अभी जब बैंक अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं तो हमें उन्हें मर्ज करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी बैंक मर्ज हुआ था, उसी पोस्ट मर्जर की बात इन्होंने की है कि पोस्ट मर्जर के बाद जो बैंक से इन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाया है अपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में भी और ग्रॉस एनपीए में भी। अगर हम इससे पहले के मर्जर की बात करें तो 2017 में हमारी कंट्री में 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुआ करते थे, बट अभी हमारी कंट्री में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, अगर हम कुछ मर्जर की यहाँ पर बात कर लें तो इससे पहले जो रिसेंट मर्जर हुआ था वो 2019 में हुआ था। 2019 में देना बैंक एंड विजया बैंक, इन दोनों बैंक को मर्ज कर दिया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, और ये हमारा सबसे रिसेंट वाला मर्जर है। इससे पहले एसबीआई के 5 एसोसिएट बैंक हुआ करते थे और एक भारतीय महिला बैंक होता था, उसको भी एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, सो in August 2019, four major mergers of public sector banks bringing down their total number to 12 from 27 in 2017। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि 2017 में जो 27 पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ करते थे, 2019 में मर्जर के बाद ये 12 हो गया था। ठीक है, 2019 में देना बैंक और विजया बैंक, इनको मर्ज कर दिया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में। और इसके अलावा ये जो मेजर मर्जर हुआ था जब 27 से 12 हुआ था, है ना, तब 10 ऐसे बैंकों को लिया गया था जिनको मर्ज करके एज अ रिजल्ट सिर्फ 4 बैंक बचे थे, और वो हमारी जो बैंक है वो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इनको मर्ज किया गया था पंजाब नेशनल बैंक के साथ। सिंडिकेट बैंक को मर्ज किया गया था कैनरा बैंक के साथ। इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया गया था इंडियन बैंक के साथ। आंध्रा बैंक को मर्ज किया गया था कॉर्पोरेशन आंध्रा एंड कॉर्पोरेशन बैंक को मर्ज किया गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 2020 में, है ना। 2019 में देना एंड विजया बैंक को मर्ज किया गया था, 2020 में ये सारे बैंक भी मर्ज हो गए थे। तो अभी ओवरऑल हमारे पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, और इन्हीं में से कुछ बैंकों को मर्ज करने की न्यूज सामने आ रही थी, जिसको अब कंप्लीटली डिनाई कर दिया गया है कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके का मर्जर अब नहीं करने जा रही है। ओके, सो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये एक गुड न्यूज है, क्योंकि अगर बैंक मर्ज नहीं होगा तो ज्यादा बैंक रहेंगे, आपके लिए वैकेंसीज भी ज्यादा ही आएंगी। सो आई रियली होप सो कि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगा होगा और बहुत सारी चीजें आपने इसमें सीखी होंगी। इसके अलावा इस साल का हमारा जो मेजर एग्जाम है एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, तो उसमें एसबीआई पीओ की बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें मैं आपको जीए पढ़ाऊंगी। तो इस बैच में आप लोग इनरोल करवा लीजिए, और अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो फाउंडेशन बैच भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, इसमें भी आप इनरोल करवा सकते हैं। बट अलग अलग इनरोल करवाने से बेटर है कि सिंपली आप सुपर पैक परचेस कर लें, और डिस्काउंट के लिए आप यूज कर लीजिएगा मेरा कूपन कोड प्रिया टी। इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको मेरी सभी क्लासेस की लिंक, पीडीएफ, अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।